नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं लीगल शो न्याय द जस्टिस में और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। आजकल देश में जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, ठीक उसी तरह से नई कानून और धाराएं भी बन रही है। उन्हीं कानूनों की जानकारी देने के लिए ये शो हम आपके सामने लेकर आए हैं। कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज का विषय है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA। और इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है वो जिनका लोहा पूरी लीगल डिपार्टमेंट मानता है। 41 वर्षों से बहैसियत वकील, सरकारी वकील और विधि सलाहकार रहे हैं। इन्होंने दिल्ली पुलिस, CBI और ED को बतौर विधि सलाहकार और लोक अभियोजक के रूप में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इन्हें भारत सरकार तथा UNODC में संयुक्त रूप से UNCAC के रिव्यू मैकेनिज्म में नामांकित किया गया है तथा इन्हें साउथ कोरिया एंड रिपब्लिक ऑफ वनवाटू के भ्रष्टाचार कानूनों का आकलन करने हेतु नामांकित भी किया गया था, जिसे इन्होंने भली भांति सुचारू रूप से संपूर्ण किया। इसी संबंध में इन्होंने UNODC के वियना स्थित कार्यालय में कई सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और सम्मानित हुए। वर्तमान में सार्क लीगल में अधिवक्ता के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री AC सिंह सर का। सर, अपराधों में वो कौन सी धाराएं हैं PMLA की जो लगती है, वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग कानून को लेकर इतनी जानकारी उनकी है नहीं और वो डरते भी है कानून को लेकर। तो PMLA की ऐसी कौन सी धाराएं हैं जो अपराध में लगती है? देखिए, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके अंतर्गत इस एक्ट के अंतर्गत हर अपराध के लिए कार्रवाई मुमकिन नहीं है। इसमें 160 अपराध बताए गए हैं जो 30 कानूनों से उत्पन्न हुए हैं। यदि कोई अपराध उन कानूनों के अंतर्गत होता है तभी ED को पावर है कि वो PMLA के अंतर्गत कार्रवाई करे। दूसरी बात कि एक्ट में 3 तरह के पार्ट बने हुए हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। ज़्यादातर अपराध पार्ट A के अंतर्गत आते हैं। पार्ट B में सिर्फ एक इकलौता अपराध है, वो है धारा 132 कस्टम एक्ट। लेकिन वहाँ पे एक मॉनिटरी थ्रेशोल्ड है कि ED तभी संज्ञान लेगी जब 132 के अपराध में जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 1 करोड़ या उससे अधिक का हो। और पार्ट 3 जो है वो क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन का है, किसी ने अपराध भारत में किया और पैसा भारत के बाहर भेज दिया, तब भी ये कानून लागू किया जा सकता है। तो सुना आपने, कानून सबके लिए बराबर है और उसकी जानकारी होना भी जरूरी है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और जय हिंद।